हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंक मैथ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एक हर्डल है कि हम लोगों को नहीं समझ में आता कि क्या ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, कैसे इनका क्या यूजेस है। आज की क्लास में हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, मैं ट्राई करूंगी आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने की। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो सिंपली सबको पता होता है, बट फिर भी एक बेसिक वीडियो लेके चलते हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चले। बेसिकली जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब यहाँ पे ट्राइंगल है और मेट्री है मतलब मेजरमेंट्स, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स है। अब ट्राइंगल क्या है? अब ट्राइंगल्स के तो बहुत सारे टाइप है। हमारे पास एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, बट यहाँ पर जो हम ट्राइंगल को स्टडी करने वाले हैं वो है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की हमें क्या है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। सो थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल भी एक ट्राइंगल का ही टाइप है, जिसमें फर्क ये है कि जो आपका एक इंटरनल एंगल है वो आपका हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस प्रॉपर्टी के साथ जो आपका ट्राइंगल है वो आपका है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारा जो पूरा एक ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स की एक ब्रांच है वो पूरी हमारी इस राइट एंगल की प्रॉपर्टीज के साथ ही डील करती है। किस तरीके से डील करती है कि हम देख पाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कि साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है, बट हम पहले इसको ना जान के ये देखेंगे कि इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, और बेसिकली किस तरीके से जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये एक्चुअल में है क्या। तो उसी तरीके से हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल, अभी मैंने बताया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और उसी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस है। अब यहाँ पे हमने ये देखा ये 90 डिग्री है। बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, जैसे इसको अगर मैं मार्क करना चाहूं, ये है, तो एंगल ए जो है वो मेरा कितना है, 90 डिग्री। अब हमें पता है जिस ये जो लाइन, अगर मैं AB की बात करूं, लाइन सेगमेंट AB की, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो पर्टिकुलर इस सिचुएशन के लिए बेस नॉर्मली AC जो है मेरा वो मेरा परपेंडिकुलर, और जो मेरा CB है वो मेरा हाइपोटेन्यूज, ये आपको नॉर्मली पता है। अब देखो, बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा जो राइट 90 डिग्री के अपोजिट साइड है वो हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फर्क यहाँ पे आता है किस पर, इस एंगल पर। जैसे देखो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, जैसे मैं एंगल बी को अगर कंसिडर करूं, तो मेरा जो ये एंगल बी है ये किस लाइन पर बना हुआ है, ये AB पर फॉर्मेशन है। जैसे मैं अगर ये ड्रॉ करती हूं तो ये इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो इस एंगल के लिए ये मेरा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये मेरा क्या है, 90 डिग्री मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर। बट अगर मैं क्या करूं, कंसिडर करूं, अगर मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में देखूं, तो जो मेरा एंगल C यहां पर है, तो अब आप अगर साइड में इसको हम रोटेट करके अगर इस तरीके से देखें, तो जो एंगल C जो मेरा है इस बार, वो एंगल C मेरा इस लाइन पर फॉर्म है, जो CA आपका जो था यहां पर फॉर्म है। तो इस कंडीशन में एंगल C के लिए मेरा जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे ये चीज हमारे आगे यूज होगी, बट फिर भी एक तरीका है, बता देते, क्योंकि देखो 90 डिग्री तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ होना है, इस एंगल में और इस एंगल में, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमारा सारा काम आगे कंटिन्यू रहेगा। तो अब ये हमारे हो गए ये। इसी के साथ हमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या है, हमें पाइथागोरस थ्योरम भी पता है। पाइथागोरस थ्योरम भी पता है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो मेरा बेस का स्क्वायर प्लस मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक सबसे बेसिक चीज यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखते हैं
कि मेरे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके साथ मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम रखी, इसका मेरे पास कहाँ यूज है। ये आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमेशा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब देखो इन सब इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और चीज बताती हूँ। जैसे आपने पढ़ा कि ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, एक्चुअल में ये क्या है, ये एक रेशियो है। आपने सुना होगा साइन रेशियो, कोस रेशियो, टेन रेशियो, इस तरीके से रेशियो है। बट हम ये नहीं समझ पाते कि साइन रेशियो या कॉस ये क्या एक्चुअल में ये कैसे आते हैं। अब देखो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए इसके लिए कि आपका रेशियो क्या है। आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे आपका रेशियो क्या है, तो आपको भी पता है रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, हम दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। जैसे मैं कहती हूँ कि किसी स्टूडेंट के पास 20 पेन्स है और किसी के पास 30 है, तो उन दोनों का कंपैरिजन ही है कि इनके पास जो पेन है उनका रेशियो क्या लिखते हैं हम, 2:3। तो ये क्या है, ये कंपैरिजन ही है कि हम क्या, इससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसके पास कम है और किसके पास ज्यादा है। तो बेसिकली रेशियो यहां से क्लियर हो गया कि रेशियो का मतलब क्या है, हमारे पास कंपैरिजन है रेशियो का मतलब। अब देखो जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे देख के चलते हैं, यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया, मैंने आपको बताया ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। बेसिकली एक नॉर्मल सिंपल कंडीशन की तरह देखते हैं, कोई और चीज हम नहीं देख रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया। अब जैसे हम आपने देखो, आपने अलजेब्रा में कई बार हमने देखा होगा कि जैसे सपोज 1/x + 1/y इक्वल्स टू समथिंग हो, ये इस टाइप से कोई इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते टाइम हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर सकती हूँ इस तरीके से, ये लिख दिया। तो अब देखो आपने देखा होगा कि अब हमें 1/x को नहीं कैलकुलेट करना, हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर a और हमारे पास सपोज दूसरी कोई इक्वेशन होती इस तरीके से, तो हम वहां पे ये a - b = 9। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। a और b की जो वैल्यू आएगी वहां से हम x की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम ये देखते हैं कि एक ये क्या है, दो अगर 1/x है तो मान लो अगर एक यूनिट 1 है और एक ये x है, तो इन दोनों का क्या है, ये रेशियो ही है। इसको हमने किसी एक सेकेंड वेरिएबल के इक्वल मान लिया। तो इसी तरीके से ये बात यहाँ बताने का मोटिव मेरा ये था कि हमारे पास जो ये रेशियोज हैं, ये रेशियोज भी एक्चुअल में यही चीज होती हैं। ये चीज कैसे होती है कि देखो हमने क्या कहा, हमारे पास साइड्स हैं, हमारे पास एंगल्स हैं, तो हमने क्या किया, हमने कुछ अपने समझने के तरीके से उसको ऐसे बना लिया कि मान लो हम दो साइड का कंपैरिजन करें, कोई भी दो साइड्स को लेके आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं करती हूँ P और H का कंपैरिजन, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कंपैरिजन करती हूँ। तो मैंने क्या कहा, अब मेरे को क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं क्या करूं, मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया, हर बार जब मुझे P और H के साथ डील करना है तो मैं P और H को ना लेके इस तरीके से अपॉन में ना लेके मैं उसको एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल रख देती हूँ कि मैं इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, साइन थीटा। समझने के लिए बता रही हूँ कि हम इसको मैंने ये क्या कर दिया, एक इस तरीके से मान लिया कि एक साइन रेशियो था थीटा, इसलिए ये जो एंगल की बात मैंने आपको पहले बताई थी, ये एंगल को नोट करने का एक तरीका है खाली, थीटा और कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, थीटा एंगल हो गया। तो मैंने कह दिया कि मेरा जो साइन फंक्शन है वो मेरे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या है, रेशियो ही है। साइन रेशियो मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर, जैसे इसको कई बार परपेंडिकुलर अपॉन अपोजिट साइड भी बोल देते हैं, जो 90 के अपोजिट हो। अब देखो मैंने ये बताया था क्योंकि ये मेरे पास मैं ये एंगल ले रही हूं, तो इसके कंपैरिजन में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूज। तो मैंने इसको कर दिया साइन थीटा। तो मैंने क्या किया कि दो साइड को कंपेयर कर लिया, ऐसे मान के चल सकती हूँ, और इसको मैंने इस एक वेरिएबल, इसको पूरा एक वेरिएबल सपोज कर सकती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को कि मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। क्लियर। अब इसी तरीके से अब देखो तीन साइड्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास कंपैरिजन भी कितने तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से। कैसे कि जैसे P/H पहले साइन थीटा ले लिया, फिर इसी तरीके से B/H कर लिया,
तो मैंने उसको क्या किया, उसको दूसरा वेरिएबल मान लिया, वो मेरा हो गया कॉस थीटा। फिर मैंने एक थर्ड वेरिएबल, फिर अब मैंने देखो इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इन दोनों को कर लिया, बट ये दोनों कंपेयर नहीं हुए। फिर मैंने ले लिया P अपॉन B, तो इसको मैं एक थर्ड वेरिएबल मान लो, टेन थीटा के इक्वल मान लो। तो मेरे पास ये जो तीन हमारी जहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है वो चीजें हमारे पास। अब मैंने क्या देख लिया, जैसे अब देखो जरूरी नहीं है हमेशा मेरा P अपॉन H ही हो, तो मेरी वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है मुझे H और P का कंपैरिजन करना पड़ जाए। जरूरी नहीं है मेरे पास हमेशा B और H भी हो, मेरे पास H अपॉन B भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना ये। और P और अपॉन, मैंने आपको बताया कि P अपॉन H को मैंने साइन थीटा लिखा, B अपॉन H को मैंने कॉस थीटा, और इसको मैंने टेन थीटा, ये लिख दिया। अब रेशियो तो इस तरीके से भी हो सकता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने कोसेक थीटा नाम दे दिया, इसको हमने सेक थीटा नाम दे दिया, और इसको हमने कॉट थीटा नाम दे दिया। सिर्फ हम ये मान के चल सकते हैं अभी इनिशियल लेवल पे आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग कि हमें ये देखना है कि ये जो है साइन थीटा और ये क्या है, एक तरह से ये है कि हम क्या कर रहे थे, हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की दो साइड को आपस में क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, मतलब कि वो रेशियोज में है। तो रेशियोज के फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, उसको एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लिया कि P अपॉन H मुझे सपोज करो जहां भी लिखना है, तो वहां मैं डायरेक्टली साइन थीटा को पुट कर सकती हूँ। तो ये चीज समझ के फिर हमने देखा कि P अपॉन H जैसे ही साइन थीटा था तो H अपॉन P मेरा क्या बन गया, कोसेक थीटा। तो ये तो हमारे ये हो गए जो हमारे 6 बेसिक, जो सबसे पहला स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, वो ये 6 फंक्शंस कौन से हैं, ये हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इनसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम अपना सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है वो करते हैं। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, एंगल B 90 डिग्री है। सो हमें पता चल गया राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। सो सबसे पहले ज्योमेट्री में या मैथ्स में, मतलब जिस तरीके से अगर फिगर वाला कोई भी क्वेश्चन है तो वन थिंग कीप इन माइंड कि आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन में है आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसका अगर डायग्राम पॉसिबल है तो आप पहले वो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जैसे मुझे पता है एक ट्राइंगल गिवन है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, एंगल B जो B है, मतलब ये जो 90 डिग्री है वो मेरा क्या है, B। अब A और C मैं कुछ भी मान सकती हूँ, चाहे मैं इसको ले लूं और चाहे मैं इसको, ठीक है। और अगर आप इसको भी लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लेबल किया हुआ है। अब आगे क्या दे रखा है, AB जो है वो मेरी 7 सेंटीमीटर है, और जो लाइन सेगमेंट BC है वो मेरा 24 सेंटीमीटर है, गिवन है। अब मुझे डिटरमाइन करना है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। अब देखो ये अभी मैंने आप लोगों को बोला कि थीटा होता है, तो ये A क्या हो गया। देखो एक चीज और बताती हूँ, ये जो है ये एंगल है, तो वहां अगर मैं इसको इसमें या तो इसको एंगल C लिख सकती हूँ, और अगर मैंने यहाँ इसके प्लेस पर थीटा लिख दिया तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, एंगल C के प्लेस पर। अब जहां भी मुझे लिखना होगा मैं इस नोटेशन को यूज कर लूंगी जो मेरी क्या होती है, थीटा। क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले किस तरीके से, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम किस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। हमें ये पता है कि साइन A और जो ये हमने कॉस A वगैरह जो सीखा था वो क्या था, तो हमें पता है, सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ बेसिक ये सीखा है कि मुझे पता है दो इस साइड की, ये साइन थीटा बताया था, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये बताया। एक बार इन्हीं तीन को लेके चलते हैं। अब देखिए, अब P और H अगर साइन थीटा की बात, लेकिन यहाँ साइन A है और यहाँ साइन C है, तो इसका क्या फर्क। अब देखो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपसे बात बोली कि अगर आप जैसे मान लो थीटा हटा देते हैं, हम यहाँ से A और C ही लेकर चलते हैं, तो देखो ये जो एंगल C है ये कहाँ है, ये BC लाइन सेगमेंट BC पर फॉर्म किया गया है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, मतलब मेरा बेस, जब मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ तो मेरा जो बेस है वो 24 है और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो मेरा है 7। अब आपने देखा कि यहाँ मेरे पास हाइपोटेन्यूज मतलब AC तो क्या है, मिसिंग है, इसका मतलब मुझे AC फाइंड करनी पड़ेगी। अब AC फाइंड करने का क्या है,
राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने कहा ना ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सॉरी, ये तो मेरा h क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25। सो मैंने यहाँ पे मेरा जो AC था वो फाइंड करके क्या कर लिया 25, और जो AC है वो मेरा क्या है यहाँ पे h। ये तो हो गया, मेरे पास तीनों डायमेंशंस आ गई हैं, ये सिंपल। अब देखो साइन C और ये साइन A वगैरह का क्या है, तो पहले मैं C का लेके चलती हूँ। ये मैंने कहा जब मैं इस एंगल को ले रही हूँ तो ये जो एंगल है आप देखोगे मेरा इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, तो ये मेरा बेस है और इसके जस्ट ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। तो मुझे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे साइन C, साइन C लिखा। अब मुझे पता है साइन C के इक्वल में आता है P/H। तो P मेरा कितना है 7 और H मेरा कितना है 25। तो मेरा साइन C इक्वल्स टू क्या हो गया 7/25, सेम एज कॉस C। कॉस क्या है B/H, मतलब कॉस के हमने B/H के प्लेस पर कॉस C लिखा, तो कॉस C के प्लेस पर B/H कर सकते हैं। तो B मेरा क्या है 24 और H मेरा है 25। ये दोनों मेरे फाइंड हो गए। अब हम देखते हैं अब जब A और C में फर्क क्या आया। तो अब हम देखते हैं कि साइन A जो ये है ये C से कैसे डिफरेंट है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब C था तो ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर। अब जो मेरा एंगल A है वो क्या है, आप थोड़ा साइड से अगर देखेंगे तो जो ये एंगल A मेरा है वो मेरी इस लाइन किस पर AB पर फॉर्म है। AB पर फॉर्म होने के कारण क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया इस बार, और ये मेरा इस एंगल A के अगर यहां से हम देखते हैं, आप खुद सोचिए अगर आप यहाँ खड़े हैं ठीक है और आप यहाँ से इस लाइन को देखते हैं तो ये क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मेरा वो का वो। तो साइन A में फर्क क्या आया, साइन, क्योंकि जब एंगल चेंज हुआ, अब आप ये सोचिए ना देखने का एंगल चेंज होता है तो चीजें हमें अलग तरीके से दिखाई देती हैं। अब सपोज आप जैसे इस तरीके से यहां से देख रहे हैं, पॉइंट C से देख रहे हैं, तो A आप मतलब ये वाली आप जहां पर आप खड़े हैं वो बेस होगा, और अब आप यहाँ खड़े हैं तो अब जब इस तरीके से खड़े हैं तो यहाँ पे ये आपका बेस होगा। तो साइन A वही रहेगा मेरा P/H, लेकिन इस बार P की वैल्यू मेरी क्या है 24 और ये कितना है 25। और इसी तरीके से सॉरी cos A क्या हो गया B/H। तो अब इस बार मेरा B क्या हो गया 7 और ये हो गया 25। क्लियर। सो ये था सबसे बेसिक जो हमने इसमें देखा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है वो बेनिफिट इसका उठा सके। और अब नेक्स्ट हम जो भी हमारे वीडियोज आएंगे हम धीरे धीरे 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्री की हर एक कॉम्प्लेक्सिटी को इसी तरीके से इजी वे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अब वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।